श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई 2018 ईस्वी। संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 23 जुलाई 2017 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट अपराहनकालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। संत लोग हमें समझाते हैं कि घर परिवार में रहो, स्त्री पुत्र आदि के साथ रहो, घर संसार के सारे कार्य करो, लेकिन सबसे अलिप्त रहो, अनासक्त होकर रहो। फल क्या होगा? अनासक्त भाव में रहने पर ध्यान भजन में मन भागेगा नहीं, वह एकाग्र होकर ध्यान भजन में लगा रहेगा। यही ध्यान भजन में हमें क्रमशः ऊपर उठा ले जाएगा और होते होते इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में हमें अवश्य मुक्ति दिला देगा। हमारे सद्गुरु देव ने सबके कल्याण का यही मार्ग बताया है। हम सभी आश्वस्त रहें कि इसी मार्ग पर चलने में हमारा परम कल्याण है। सुखदेव जी इस काल में नहीं हुए थे, लेकिन उनके शिष्य चरणदास जी महाराज इसी युग में हुए थे। चरणदास जी का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपने गुरु सुखदेव जी में अटूट आस्था थी। वे अपने गुरुदेव से हट कर बैठे कि वे उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन दें। शिष्य के हठ, उनकी आस्था और विनम्रता भरी पुकार को गुरु सुखदेव जी ठुकरा ना सके और उन्होंने उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। गुरु सर्व समर्थ होते हैं। वे अनेक रूप धारण करके अपनी शक्ति दूसरों को देकर अथवा अपने शिष्यों को अधिकृत करके भक्तों का उद्धार और कल्याण करते हैं। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। उनके एक व्यापारी शिष्य थे जो समुद्री जहाज से विदेश गए हुए थे। जब वे बहुत सारा धन और कीमती द्रव्याभूषण आदि जहाज पर लादकर वापस आ रहे थे तो अचानक समुद्र में तूफान उठा। जहाज पर नियंत्रण घटने लगा और शीघ्र ही ऐसा लगने लगा कि यह अगाध समुद्र जहाज को निगल जाएगा। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, अब आप ही रक्षा करने वाले हैं, किसी प्रकार मेरी रक्षा कीजिए। सकुशल घर पहुंच गया तो आपके दर्शन करूंगा और श्री चरणों में 500 अशर्फियां अर्पित करूंगा। लगता है गुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना सुन ली। जल्दी ही समुद्र शांत हो गया और वे सकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनको जानकारी मिली कि गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया है। वे दुखी हुए और सोचने लगे कि गुरु महाराज ने अवश्य ही शरीर त्यागने के पूर्व अपनी शक्ति किसी शिष्य को दी होगी अथवा अपनी जगह पर किसी सुपात्र को मनोनीत किया होगा। मैं उन्हीं के श्री चरणों में अशर्फियां अर्पित कर दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चला
कि गुरु महाराज के उत्तराधिकार के 21 दावेदार हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, अब क्या करूं? उत्तराधिकार की पात्रता तो किसी एक के शिष्य में ही होगी, लेकिन उनकी खोज कैसे करूं? बहुत विचार करने पर भी जब उन्हें कुछ ना सूझा, तो तय किया कि क्यों ना मैं 5-5 अशर्फियाँ सभी स्वयंभू आचार्यों के चरणों पर रख दूं। जो वास्तविक आचार्य होंगे वे स्वयं सब समझ जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे सभी के पास गए और सबके चरणों पर 5-5 अशर्फियाँ रख आए। स्वयं को गुरु कहने वाले 21 बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आदर दिया और प्रेम पूर्वक बातें की। व्यवसायी शिष्य को विश्वास हो गया कि इनमें से कोई भी गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है। अब वे क्या करें, यह सोचने लगे। उन्होंने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि और तो कोई नहीं, एक महात्मा हैं जो स्वयं को गुरु नहीं मानते और गांव घर से अलग हटकर एक कंदरा में ध्यान मग्न रहते हैं। शिष्य के मन में हुआ कि उनसे भी मिलकर देख लूं। वे कंदरा के पास पहुँचे। झांककर देखा तो पाया कि महात्मा ध्यान मग्न हैं। वे बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी का ध्यान भग्न हुआ तो कंदरा से बाहर आए। व्यवसायी शिष्य ने उनके चरणों पर भी 5 अशर्फियाँ रखीं और प्रणाम किया। हैरत से देखते हुए महात्मा जी बोले, तुम मुझे ठगने आए हो? जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तो तुमने अपनी कुशलता की प्रार्थना की थी और कहा था कि इस आपदा से बच जाऊंगा तो 500 अशर्फियाँ अर्पण करूंगा, और अब तुम 5 अशर्फियाँ लाकर मुझे ठग रहे हो। देखो, जहाज को स्थिर करने में मेरी पीठ का क्या हाल हुआ है। महात्मा जी की पूरी पीठ छिल गई थी। शिष्य ने उनकी बात सुनी और पीठ देखी तो वह जोर जोर से शोर मचाने लगे। सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु यहाँ हैं। तब गुरु तेग बहादुर कहने लगे, इस तरह से शोर करोगे तो तुम्हारे मुंह में कालिख लग जाएगी। व्यवसायी शिष्य बोले, अब चाहे जो हो, आप छिपे हुए थे, लेकिन अब हम आपको छिपा हुआ नहीं रहने देंगे। वे भागे भागे अपने घर आए और गुरु के कथनानुसार स्वयं अपने चेहरे पर कालिख पोतकर 2 महले पर चढ़ गए और ढोल पीट पीट कर चिल्लाने लगे, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु मुझे मिले। उनका शोर सुनकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। सबको जिज्ञासा थी। शिष्य 2 महले से नीचे उतरे और उन्होंने
सबों को पूरा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर सभी लोग गुरु तेग बहादुर जी की शरण में चले गए और धीरे धीरे 21 स्वयंभू आश्चर्य निष्प्रभ हो गए। ऐसे होते हैं संत सद्गुरु। वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। उनकी पहचान सरल नहीं होती। वे अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं अथवा अपने किसी प्रिय पात्र का शक्ति संपन्न बना देते हैं और समय समय पर संकटों से उबारने के लिए स्वयं भी आते हैं। उनकी पहचान तो तब होती है जब साधकों को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। साधना में पूर्ण हो जाने पर आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। वे जन्म जन्मांतर की लीलाओं को स्पष्ट देखने लग जाते हैं। संत सद्गुरु हमें इसी जन्म में नहीं, पिछले कई कई जन्मों से इस पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।